हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। इसी सीरीज़ में मैं अभी तक अपने कई वीडियोस YouTube पर अपलोड कर चुका हूं और पिछले वीडियो में हमने जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया है, जिन जिन चीज़ों को कवर किया है, वो है सबसे पहले बायोमेट्रिक कॉइल जो हम इसमें यूज़ करते हैं। फिर बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर काम कैसे करता है उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर कंपोनेंट्स क्या रहते हैं बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर की कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है उसके बारे में डिस्कस किया। और आज जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ स्पेसिफिकेशन सिलेक्शंस के बारे में। अभी अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें कि स्पेसिफिकेशन सिलेक्शंस के लिए, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है केस मटेरियल। अगर हम केस मटेरियल की बात करें तो उसमें SS304 और SS316 दो तरह के केस मटेरियल नॉर्मली बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर में अवेलेबल रहते हैं। फिर उसके बाद जो एंट्री है उसमें हम बॉटम एंट्री भी दे सकते हैं और बैक एंट्री भी दे सकते हैं। एक एंट्री में हम एक एवरी एंगल टाइप की एंट्री भी देते हैं, लेकिन उसमें जो बेसिकली जो एंट्री रहती है वो बैक साइड से रहती है और जो हमारा केस है उसको हम 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। फिर हमारा माउंटिंग आ जाता है। माउंटिंग में लोकल और डायरेक्ट, इसमें दो टाइप की ही माउंटिंग होती है क्योंकि इसके अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप रहती है, तो इसको डिस्टेंट माउंटिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, या रिमोट माउंटिंग के लिए इन गेजेस को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है जो डायल है। इसमें जो डायल है वो वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक मार्किंग अवेलेबल रहता है। अगर ड्यूअल मार्किंग है तो उसमें रेड मार्किंग भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली उसमें वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक मार्किंग रहती है। जो डायल साइज़ है अगर उसकी बात करें तो वो इनमें नॉर्मली 63 mm, 100 mm और 150 mm, ये 3 डायल साइज़ ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और बायोमेट्रिक कॉइल जो है वो, जैसे मैंने आपको डिफरेंट मटेरियल बताए हैं, वो टेम्परेचर के हिसाब से और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें जो परचेज़र है या जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर का काम है कि कौन सी रेंज के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है ताकि वो प्रॉपर रीडिंग दे सके। नेक्स्ट आ जाता है स्टेम। स्टेम का जो डाया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मली ये टेम्परेचर गेजेस रहते हैं इनके लिए एक पॉकेट रहती है जिसको हम थर्मोवेल कहते हैं या प्रोटेक्टिंग ट्यूब कहते हैं, उसके अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है ताकि जो स्टेम है वो भी डायरेक्टली प्रोसेस फ्लूइड के कांटेक्ट में ना आए। तो उसके लिए जो थर्मोवेल का आईडी रहता है या जो प्रोटेक्टिंग ट्यूब का आईडी रहता है उसके हिसाब से हम स्टेम डाया को सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मली जो स्टेम डाया है रहता है वो हम जो प्रोटेक्टिंग ट्यूब का आईडी है या थर्मोवेल का आईडी है उससे 1 mm कम लेते हैं। अगर या हम ये कहें कि जो स्टेम का डाया है उससे हम प्रोटेक्टिंग ट्यूब का या थर्मोवेल का जो आईडी है वो 1 mm ज़्यादा लेते हैं। अगर हमारा स्टेम जो है वो 10 mm का है तो प्रोटेक्टिंग ट्यूब का आईडी जो है वो 11 mm होना चाहिए। अगर हमारा सपोज करो प्रोटेक्टिंग ट्यूब का आईडी 13 mm है तो हमें 12 mm डाया का स्टेम यूज़ करना चाहिए। फिर स्टेम के मटेरियल में अगर हम आ जाते हैं तो नॉर्मली इसमें SS316 का मटेरियल या SS304 का भी मटेरियल यूज़ किया जाता है स्टेम के लिए।
और क्योंकि बायोमेटल डायल थर्मामीटर में स्टेम जो है वो इन्हीं दो मटेरियल में इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम इसका 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए दूसरे मटेरियल की इसमें स्टेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर जो लेंथ है हमारा स्टेम का वो हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मिनिमम जो इंसर्शन लेंथ है, जो बायोमेटल कॉयल को हमने प्रोसेस फ्लूइड में जितना इंसर्ट करना है उसका एक मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से एक मिनिमम लेंथ रहती है। तो वो मिनिमम लेंथ प्लस जो माउंटिंग के लिए हमारा ग्लैंड की लेंथ है वो यूज़ करके हमें स्टेम को सिलेक्ट करना पड़ता है। या हम कहीं पर हमारा जैसे EL है वहाँ पर इंसर्शन लेंथ 280 mm रहती है, यू लेंथ ऑफ थर्मोवेल, तो हमें अगर उसके हिसाब से टोटल वेल लेंथ देखनी पड़ेगी कि कितनी बैठ रही है। जैसे नॉर्मली EL की अगर मैं बात करूं तो 280 और उसमें 70 mm 280 प्लस 70 mm 350 mm का थर्मोवेल अगर है तो हम मिनिमम 400 mm का स्टेम लेते हैं। 50 mm जो थर्मोवेल के ऊपर हम एडजस्टेबिलिटी के लिए एडजस्टेबल ग्लैंड का जो पोर्शन है उसको कंसिडर करते हुए सिलेक्ट करते हैं। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर कस्टमर चाहता है तो हम स्टेम लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा कनेक्शन का। तो कनेक्शन का जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर गेज इसमें कनेक्शन है वो फिक्स या एडजस्टेबल हम दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उनका जो NPT चाहिए, BSP चाहिए, R टाइप चाहिए, G टाइप चाहिए, मीट्रिक थ्रेड चाहिए, जो थ्रेड चाहिए और उनका जो साइज़ चाहिए कि हमें 1/4 इंच चाहिए, 1/2 इंच चाहिए, 3/8 इंच चाहिए, 3/4 इंच चाहिए, वो हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे अगर हम 10 mm का डाया का स्टेम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें 1/4 इंच का थ्रेड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो थ्रेड की जो थिकनेस है वो हम मैच नहीं कर पाएंगे और जो उसका ओडी है वो हम उसके साथ में नहीं मैच कर पाएंगे। तो वो चीज़ एक अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत रहती है। वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से आज का जो वीडियो है ये हम यहीं पर ही विराम दे रहे हैं। बायोमेटल डायल थर्मामीटर के इस वीडियो में हमने जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया है, जिन जिन चीज़ों को कवर किया है वो है स्पेसिफिकेशन सिलेक्शंस। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बायोमेटल डायल थर्मामीटर के ऊपर जो वीडियो मैंने रिलीज़ किया है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सोचते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी साथी के लिए, किसी कलीग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो और भी आपके साथी हैं, जो और इंडस्ट्री में नए आने वाले इंजीनियर्स हैं, जो नए आने वाले टेक्नीशियंस हैं, वो इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन पर, हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज के या फ़ोन करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें ईमेल भेजकर भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। आप उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या वेबसाइट पर ही हमारे एक कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म है, उसको फिल करके आप अपनी क्वेरी भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अगले वीडियोस के साथ में
आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद।